हाँ, इस्तीफा तो होगा और इस्तीफा होना भी चाहिए, लेकिन ये सरकार जो है ढीठ है। ठीक है, टाइम लेगी पर हाँ रिजल्ट जरूर निकलेगा इसका। इस्तीफे से क्या बात बन सकती है? अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो व्यवस्था सुधर जाएगी, क्या लगता व्यवस्था तो नहीं सुधरेगी, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज होती है जो हम डेमोक्रेसी में देखते हैं। एक कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस सरकार में हमें कहीं नहीं दिखती, लेकिन अगर इस्तीफा हो जाएगा तो थोड़ी बहुत शायद वो हमें दिखे। कहते हैं हमारे कल्चर में नहीं है इस्तीफा देना, हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता है। हाँ, एक ने बोला था कि ये यूपीए नहीं है, ये एनडीए है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते है ना, लेकिन हाँ इस्तीफे भी होंगे और आपकी सरकार भी जाएगी। क्या शिक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है? क्या वजह है? सरकार, ये जो सरकार है, ये जो बीजेपी है, ये शिक्षा को लेके बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, क्योंकि ये खुद शिक्षित नहीं है ना। एक एजुकेटेड पर्सन ही एजुकेशन को समझ सकता है, तो जब खुद ही एजुकेशन नहीं है इनके पास तो ये क्या समझेंगे एजुकेशन को? आप क्या इसका होता है? समर्थन करने आए हैं तो क्या लग रहा है इसका कोकरोच जो आंदोलन चल रहा है, क्या ये सरकार को झुका पाएगा या कोई नया रास्ता देगा? हाँ, होप्स तो हमने स्टार्ट हुई है इस पार्टी के साथ, सीजेपी के साथ, और हाँ यकीन है कि इस्तीफा आएगा, उससे आगे भी हमारा रूट है जो कि हम फॉलो करेंगे उसको। कुछ लोग बदनाम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको बदनामी तो झेलनी पड़ेगी, और अगर इन सब लोगों को जो सरकार के खिलाफ सही मुद्दों पे आवाज उठाते हैं, एंटी नेशनल्स कहते हैं ना, तो हम है एंटी नेशनल। तो सही मुद्दा उठाना देशद्रोही हो जाता है। बिल्कुल, इस सरकार ने ऐसा कर दिया है कि आप सही आवाज उठाओ, देशद्रोही हो, आप पाकिस्तानी हो, आप खालिस्तानी हो, आप एंटी नेशनल। क्या गलत मांग कर रहे हैं क्या आप लोग? हमें तो नहीं लगता, अगर हमारी मांगे गलत होती तो हम मांग ही नहीं करते। एक एजुकेटेड पर्सन अगर हमारी डिमांड्स को देखे तो वो यही कहेगा कि बिल्कुल सही मांग हम कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने कहा अब सेना ने पेपर करवाया, सेना को जिम्मेदारी दी गई, तो अभी भी आपको विश्वास है? हाँ, तो सेना इसी काम के लिए तो रह गई है, हमारे प्लेन्स इसी काम के लिए तो रह गए हैं कि पेपर डिलीवरी करेंगे इधर से उधर। मतलब क्या अंदर का सिस्टम पूरा खराब हो चला, जिसको हमने जिम्मेदारी दी है कि वो पेपर कराएगा, क्या वो बेकार हो चुका, कोलैप्स हो चुका है? बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, एजुकेशन सिस्टम इंडिया का तो कोलैप्स कब का हो चुका है। तो कैसे विश्वगुरु बनेंगे? विश्वगुरु तो बन रहे हैं, हमारा डंका बज रहा है पूरे वर्ल्ड में, दिख नहीं रहा क्या आपको? इंटरनेशनल न्यूज देखो, हमारा डंका बज रहा है हर जगह, ये डंका बज रहा है, ये बजा रहे हैं ना सामने, तालियां पीट रहे हैं, वही डंका बजे। तो विश्वगुरु नहीं है भारत? बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो बहुत सालों लग जाएंगे। तो आप टीवी में नहीं देखते हैं क्या? कौन? आप मीडिया चैनल नहीं देखते हैं? मीडिया आप तो रोज बिकी हुई भारत है, मीडिया तो बिकी हुई है ना। हाँ। जितने बड़े बड़े चैनल आप देख लो, एबीपी न्यूज, आज तक, सारे गोदी मीडिया बिके हुए हैं। वो तो रोज भारत को सच्चाई विश्वगुरु बना रहे हैं, लेकिन तो वही तो बना रहे हैं ना, सच्चाई दिखाएंगे तब पता चलेगा ना कि इंडिया विश्वगुरु है या नहीं है। तो झूठ दिखाते हैं सब। बिल्कुल झूठ दिखाते हैं। यहाँ पे एक भी है आज तक का चैनल, एक भी है एबीपी न्यूज का चैनल नहीं है। मेन स्ट्रीम कह मीडिया रहे हैं उमर खालिद से जोड़ रही है मीडिया, तो इसका आंदोलन यही आता है ना उन्हें। मैंने अभी क्या बोला कि आप सही के खिलाफ आवाज उठाओगे, आप एंटी नेशनल्स हो, और हाँ हम एंटी नेशनल्स है। कोई आदमी 6 साल से जेल में बंद है, उसका क्या लेना देना है साथ? ये आप इनसे पूछो ना, गोदी मीडिया से, जो ये लोग बोल रहे हैं हमें। क्या उम्मीद है? अब आपको क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्योंकि देखिए यहाँ पानी भी रोक दिया जाता है, कभी बिजली भी काट दी जाती है, लोगों को बाहर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला भी दिया जाता है जंतर मंतर। तो उम्मीद है चल पाएगा आंदोलन आगे? ये आंदोलन तो चलेगा, नहीं हटेंगे जब तक इस्तीफा नहीं आता। जब तक इस्तीफा नहीं हो। तमाम बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि आंदोलन ठीक है, बच्चे कर रहे हैं, लेकिन ये डिमांड जो कर रहे हैं उससे तो कुछ होने वाला है नहीं ना। देखिए एक इस्तीफे से पूरा सिस्टम ही खराब हो तो चुका स्टार्टिंग तो छोटी ही होती है ना, कहीं से तो स्टार्ट करो, कहीं से तो अकाउंटेबिलिटी देना स्टार्ट करो। इस्तीफा दो, फिर हम आगे जाएंगे। इस्तीफा ही नहीं दे रहे हो, डरे पड़े हो, तो फिर क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान हटेंगे, उनकी जगह फिर कोई वैसे ही आ गया, उससे भी इस्तीफा मांगेंगे, जो गलत होगा सबसे इस्तीफा मांगेंगे। वैसे शिक्षा जरूरी है आजकल देश की जनता बिल्कुल के लिए। जरूरी है, ये तो आप देख रहे हो कि हमारे पार्लियामेंट में हमारे जो नेता है वो एजुकेटेड नहीं है, तो क्या हालत हो रही है देश की। लाखों स्कूल बंद हो रहे हैं, कोई तो आवाज उठा ही नहीं रहा। देखिए सब तो अपने घरों में आराम से। पूरे देश भर में 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। तो ये आवाज उठनी चाहिए ना। हाँ। तो लगता है जनता को है जरूरत, अगर जब जरूरत होती तो उठाती ना आवाज। जनता पढ़ी लिखी होगी तो आवाज उठाएगी ना। ये सरकार पढ़ने लिखने कहाँ दे रही है? ये सरकार चाह रही है जैसे हम अनपढ़ है ऐसे ही हमारा वोट बैंक अनपढ़ रहे। गुलाम लोग बनाने पढ़ लिख गए, बिल्कुल जैसा अंग्रेजों के टाइम में था ना, वैसा ही कर रहे। एजुकेशन के अगेंस्ट है ये गवर्नमेंट, इसलिए ऐसे नेता को बिठा रही है जो ना पेपर ठीक से होने दे रहे हैं ना कुछ। पुराने संस्कृति की बात की जा रही है आजकल देश में बहुत, कि हमारे पुराने संस्कृति बहुत अच्छी है। दुनिया चांद पे जा रही है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं
अभी भी गाय गोबर में उलझे हुए हैं। गाय गोबर में हमें ये सरकार लेके आई। इससे पहले अगर हम 14 से पहले देखें, एजुकेशन की बात होती थी, साइंटिफिकली बात होती थी और उन मुद्दों पे बात होती थी जो होनी चाहिए थी। हम वापस धर्म पे आ गए हैं, जात पे आ गए हैं, गोबर पे आ गए हैं। हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलेगा देश? ये सरकार जब तक रहेगी तब तक नहीं निकल पाएगा। ये जनता की भी कोई गलती है इसमें? जनता की भी तो गलती है ना, क्योंकि देखो पॉलिटिशियंस मेरे हिसाब से गलत नहीं है। जो पॉलिटिशियंस जनता चाह रही है वो कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस का काम है बेवकूफ बनाना। ठीक है, आप एजुकेशन लो, आप एजुकेटेड बनो और आप अपने सही डिसीजंस लो। पॉलिटिशियंस मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। हर पॉलिटिशियन बेवकूफ बनाता है जनता को, लेकिन ये जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेवकूफ ना बने। फिर मैडम देश कैसे चलेगा, आप ये तो बताइए। बिना पॉलिटिशियंस के एक देश कैसे चलाओगे आप? एजुकेटेड संविधान को कैसे लागू करोगे? एक प्रशासन को कैसे अपना आदेश दोगे जो आप करना चाह रहे हो? अगर कॉमन पीपल एजुकेटेड होंगे तो वो एजुकेटेड लीडर्स ही बिठाएंगे। पब्लिक प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी, सीएम बन जाएगी। मेरी पूरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं कह रही हूँ कि एजुकेटेड सिटीजन होंगे। सारे पॉलिटिशियंस करप्ट है, आई नो कि सारे पॉलिटिशियंस करप्ट है। आप बताइए, केजरीवाल ने क्या अच्छे काम करे, शीला दीक्षित ने क्या अच्छे काम करे, और बाकी जो भगवंत मान बैठे हुए हैं उन्होंने कौन से अच्छे काम करे, ममता बनर्जी ने कौन से अच्छे काम करे? मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हो कि पॉलिटिशियन नहीं होने चाहिए, उसके बाद देश कौन संभालेगा? मैंने ये तो नहीं बोला पॉलिटिशियंस नहीं होने चाहिए। अभी आप मैंने ये नहीं बोला कि पॉलिटिशियन पॉलिटिशियंस, उस लाइन में ही था। मतलब आप गलत मत तेज हो। मैंने ये नहीं बोला पॉलिटिशियंस नहीं होने चाहिए। मैंने कहा कि एजुकेटेड सिटीजन होंगे तो वो एजुकेटेड पॉलिटिशियंस इलेक्ट करेंगे, तो वो एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे तो ना। एजुकेशन नेताओं की होनी जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बीजेपी में हमें कहीं दिखने को नहीं मिलती। इनके लीडर्स आप ये है देखो, मोदी जी। कम से कम MA तो है। आपके पास है क्या सर्टिफिकेट है? वो उनकी डिग्रीज हम मैंने तो सब मीडिया जानते में हैं देखा कैसी था। है। हाँ। जो हमने भी देखा था मीडिया में, कैसे डर से बच सकते हैं। जो खुद एजुकेटेड नहीं होगा वो एजुकेशन को नहीं समझ सकता। और संविधान तो नहीं कहता ना कि एजुकेटेड होना जरूरी है किसी को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए। संविधान तो आजादी देता है। तो ये तो आपकी बेसिक वो है ना सेंस, कि आप एक पढ़ा लिखा बंदा बिठाओ तो वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। तो देश को तो जितने हमारे IAS PCS ये चलाते ना, नीति तो निर्धारण ये होते हैं ना। नेता को क्या पता होता है? सारे इनके ऊपर नीति तो कौन यही बैठा है? बनाते हैं। इनको डायरेक्ट जो कौन करता है? ब्यूरोक्रेट्स हैं सब तो देश तो वही चलाते, वही तो बताते हैं ये करना इनको आगे। डायरेक्ट कौन करता है? इनको डायरेक्ट कौन करता है? ये बोल रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को जो कंट्रोल तो नेता ही करते हैं ना, लीडर्स ही करते हैं। क्या अंधविश्वास अब देश पे हावी हो गया है? हाँ जी, पूरा विज्ञान पीछे हो गया है देश में। बिल्कुल 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 बिल्कुल।